नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। ओपीएस बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारी जो हैं वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। यदि बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला में एनपीएस कर्मचारी जो है वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसका आज 43वां दिन है। सीधा हम कर्मचारियों से ही बात करते हैं कि क्या कुछ जो है वो सरकार से वो अपनी मांग करते हैं। क्या वो वर्तमान सरकार को जो है, अगर ओपीएस बहाल नहीं होती है तो क्या वो सरकार को सपोर्ट करेंगे या नहीं? सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनीश दीवान है। देखिए, अभी चुनावी बेला नज़दीक आ रही है और जो ये चुनावी रैलियां हो रही हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि नेतागण लोग जो हैं जगह-जगह रैलियां कर रहे हैं और हम कर्मचारी वर्ग है वो ओपीएस की बहाली के लिए यहाँ 43 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है। देखिए, हम कर्मचारी वर्ग है, ये सरकारें या नेतागण जो आ रहे हैं, हम कर्मचारी लोग जो हैं इनकी पेंशन बहाली का रास्ता साफ करते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में हमने 68 लोगों को पेंशन लगानी है अभी, और हम खुद कर्मचारी जो हैं 2003 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं कर्मचारी, वो एनपीएस के दायरे में आते हैं। ये कैसी डबल इंजन की सरकारें हैं, कैसी विडंबना है कि नेतागण लोग जो हैं, हमारे मिनिस्टर जो हैं, विधायक जो हैं और सीएम साहब जो हैं, वो ओपीएस के दायरे में आते हैं और हम कर्मचारी जो अपनी लाइफ का प्राइम टाइम जो है 58 साल जो है सरकार की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, प्रदेश की सेवा करते हैं, उसको ओपीएस के दायरे में लाया है। और ओपीएस के दायरे में भी कैसे लाया है कि बुढ़ापे दिन जब हमारा प्राइम टाइम था, हमारी जवानी थी, हमने लोगों की सेवा करी है, हमने प्रदेश की सेवा करी है, जन सेवा करी है, और जब बुढ़ापा आता है तो हमें कंपनियों के ऊपर कंपनियों के सहारे छोड़ दिया जाता है। आपको पता है, जैसे आपको मालूम है कि हमारा जितना भी शेयर करता है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है, कंपनियों में लगाया जाता है। हमारा पैसा है, हमारे से पूछ के तो लगाइए कम से कम कि बच्चे बड़े होते हैं, उसने घर बनाना होता है, कि लोन लिया होता है। आज मेरे ऊपर 7 लाख का लोन है और मेरे खाते में 10 लाख रुपया है। वो कंपनी अगर मुझे 7 लाख विड्रॉ करने की इजाज़त देती है तो मैं 7 लाख अपना लोन पे कर सकता हूँ ताकि मैं इंटरेस्ट से बच सकूँ। तो ये दुखती नज़र है और चुनावी बेला है, सरकारें आ रही हैं क्योंकि हमने इनकी ओपीएस की बहाली का रास्ता साफ करना है। हमने ही इलेक्शन कराने हैं, हमने ही वोट देना है और इनको हमने ओपीएस के दायरे में लाना है। जी मैडम। अगर हिमाचल की बात की जाए तो कितने कर्मचारी जो हैं वो ओपीएस बहाली की यहाँ पर बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, लगभग हमारे पास 1,30,000 जो कर्मचारी है एनपीएस के दायरे में आता है, जो कि 2003 के बाद अपॉइंट हुआ है, और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे ही नई भर्तियां हो रही हैं वो सारे एनपीएस के दायरे में आते हैं, तो ये संख्या दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जा रही है। और एक अनुमान के अनुसार, जो मेरा अपना अनुमान है, ओपिनियन है, कि 1,50,000 से ऊपर चली गई है ये संख्या। तो सरकार को बनाने और गिराने में कहीं न कहीं कर्मचारियों का जो अहम रोल रहता है और रह सकता है, और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में तो सरकार बनाने में या गिराने में कर्मचारियों का अहम रोल रहा है। आप भी जानते हैं, इतिहास आपने पढ़ा है, इतिहास में देखिए आप कि जिस सरकार ने कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई हैं। जिन्होंने कर्मचारियों का साथ दिया वो सत्ता में आई हैं सरकारें। तो विशेष रूप से मैं यही बोलना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, आपके लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, कि सरकार जल्दी से जल्दी ओपीएस की बहाली करे और सत्ता में वापिस आए। और स्पष्ट संदेश है यहाँ से कि कर्मचारी उसी का साथ देगा जो कि ओपीएस की बात करेगा, ओपीएस बहाल करेगा या करवाएगा। कल कैबिनेट की बैठक है। अगर कर्मचारियों के हित में कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो चुनाव आ रहे हैं, क्या आप उनका बहिष्कार करेंगे? देखिए, हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जो चलाई हुई है, वो हिमाचल प्रदेश के बच्चे-बच्चे तक, गाँव-गाँव तक, हर कर्मचारी, चाहे वो बूढ़ा है, बच्चा है, उसके तक पहुँच रही है और पहुँची है। सभी लोग जो हैं ओपीएस की बहाली चाहते हैं। देखिए, कल जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि कल कैबिनेट है, देखो उम्मीदों के सहारे तो ज़िंदगी चली है। कल कैबिनेट है और कर्मचारी वर्ग यही चाहता है, शायद लास्ट कैबिनेट हो इस वर्तमान सरकार की, तो हम तो ये चाहते हैं कि जयराम सरकार एक ओपीएस का तोहफ़ा कर्मचारियों को दे और सत्ता में वापस आए। अदरवाइज़ हमारे पास ऑप्शन और भी हैं, ABCD। कर्मचारियों को बैठ के सोचना पड़ेगा किस तरफ जाना है, क्योंकि साथ कर्मचारी उसी का देंगे जो ओपीएस की बात करेगा या ओपीएस बहाल करेगा। ये तो रही ओपीएस बहाली को लेकर कर्मचारियों की बात। अभी के लिए इतना ही।
गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।